Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Magnetics. I am Baldev Raj and I have been teaching mathematics and physics from last 30 years. So students, lockdown is having lot of impact on your studies. Friends, today I am so happy and grateful to this YouTube platform that I have got an opportunity to share my experience and knowledge with you. बच्चों, ये मेरा सपना था कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊँ जहाँ मैं एक ही बार में लाखों स्टूडेंट के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ. सो नाउ with this YouTube channel, my dream is going to become a reality. Once again, thank you to YouTube. Students, I think I am a bit late, but it's never too late. So students, let's talk about the main topic as it has been mentioned in my thumbnail, how to achieve 100% marks in exams. As I have already told you that my subjects are physics and maths, and everybody knows that in both these subjects 100% marks can be achieved. So students, most of you are thinking that I am going to tell you some shortcut to achieve this. If you are thinking this, then you are absolutely wrong. Students, shortcuts के थ्रू आप 80% ले सकते हैं, 85% ले सकते हैं और शायद 90% भी ले सकते हैं, बट इन नो वे यू आर बीन एबल टू स्कोर 100%. तो बच्चों, नंबर 1 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको याद रखना है, दैट इफ़ यू वांट टू अचीव 100% मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स देन यू मस्ट हैव ए बर्निंग डिज़ायर टू अचीव इट. डिज़ायर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर्स नहीं है तो आप में भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करना है कि यस, मुझे 100 ही लेने हैं, मुझे 100 के नीचे सेटल ही नहीं होना है. दिस मीन्स यू मस्ट टेल योर सेल्फ डेली दैट आई एम बॉर्न टू स्कोर 100% मार्क्स, और यू कैन से आई वॉन्ट सेटल इवन एट 99. नेक्स्ट, यू पीपल मस्ट हैव कंप्लीट फेथ ऑन योर सेल्फ. आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, आपकी अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप 100 लेकर ही रहेंगे. When faith is there, it encourages you to achieve your target. Students, you should not have any doubt about it in your mind, about your success. If there is even 0.01% doubt in your mind, then you are far away from your target. सो स्टूडेंट, आपको अपना एक विज़न बनाना है. बच्चों, आपको अपना एक विज़न बनाना है कि यू मस्ट हैव ए क्लियर विज़न दैट यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट. ऐसे नहीं कि हाँ मैंने सोच लिया मेरे 100% मार्क्स आ जाएंगे तो आपके 100% मार्क्स आ ही जाएंगे. यू मस्ट हैव ए कॉन्क्रीट प्लान फॉर दिस. ऑल द टाइम योर टारगेट मस्ट बी विजिबल टू यू. आपको एक टारगेट हमेशा आपके माइंड में दिखता रहना चाहिए कि मैं 100% आ चुके हैं या मैं 100% लेकर ही रहूँगा. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि हमारे महाभारत सीरियल से ली गई है. अगर आपने कभी महाभारत देखा हो तो आपको याद होगा कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य थे. उन्होंने एक अपने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और पेड़ पर उन्होंने कहीं एक बर्ड, एक पक्षी छुपा दिया और स्टूडेंट्स को कहा कि आइए निशाना लगाइए. तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, हमने ऊपर कुछ छुपा दिया है तो आप उस पर निशाना लगाएं. तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाट यू आर सीइंग एट दिस मोमेंट. देन युधिष्ठिर आंसर्ड कि गुरुजी, आई एम सीइंग ट्री, आई एम सीइंग अर्थ. देन गुरुजी कॉल अनदर स्टूडेंट दुर्योधन, और दुर्योधन से पूछा गया तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे एक पक्षी दिख रहा है बस, और पेड़ दिख रहा है. फिर उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र अश्वत्थामा से पूछा कि अश्वत्थामा, आपको क्या दिखाई दे रहा है. देन अश्वत्थामा ट्राइंग टू इम्प्रेस गुरु द्रोणाचार्य एंड ही सेड, गुरुदेव, आई एम सीइंग योर फीट, आई एम सीइंग अ बर्ड. एंड देन फाइनली द्रोणाचार्य कॉल्ड अर्जुन. नाउ द आंसर ऑफ अर्जुन इज़ वेरी डिफरेंट. ही सेड कि गुरुजी, मुझे सिर्फ पक्षी की आँख दिख रही है. सो दिस मस्ट बी योर विज़न, कि क्या आपका विज़न होना चाहिए. और आप सब जानते हैं कि अर्जुन ने कितना सक्सेस एक्वायर किया था अपनी लाइफ में.
सो दिस मस्ट बी योर विजन. यू ऑलवेज सी वॉट योर डिज़ायर इज़ और वॉट योर टारगेट इज़. तो अगर आप इस तरह की मेंटेलिटी रखेंगे, देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू इन अचीविंग 100% मार्क्स. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जिसमें कि मैं अब आपको कुछ ऐसे वेज बताऊंगा जो आपको नहीं करने हैं. अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन क्या नहीं करना है. फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर रनिंग फॉर सॉल्व मटेरियल्स. वो सॉल्व मटेरियल की तरफ भाग रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे किसी स्टूडेंट को कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो जब हम उसको चैप्टर पढ़ा देते हैं तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसे एक वर्कशीट दे देते हैं, और वो वर्कशीट सॉल्व करने के बजाय उस वर्कशीट के सॉल्यूशन ढूंढता है दूसरे बुक्स पे या इंटरनेट के थ्रू. दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच. इफ़ यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन इन दिस वे, देन आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं. इस तरह से कभी भी आपके 100% नहीं आएंगे. अगर आपने ध्यान से देखा हो एनसीईआरटी की बुक्स, तो एनसीईआरटी की बुक्स का क्या पैटर्न है, पहले वो आपको 4-5 सॉल्व एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके बाद एक एक्सरसाइज दे देते हैं. तो उनका मेन मोटिव है कि आप इस कंसेप्ट्स को पढ़ के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स जो वो आपको समझाते हैं उसके हेल्प से आप अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए. बट स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग इट करेक्टली. दे आर ऑलवेज रनिंग फॉर सम सॉल्व मटेरियल और सम सॉल्व बुक्स, जो कि उनकी सबसे बड़े एनिमी है, उनके सबसे बड़े दुश्मन है ये, कि अगर वो सॉल्व मटेरियल की तरफ जाते हैं. इवन मैं देख रहा हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके सॉल्यूशन किसी भी बुक के एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद ही अपने आप को 80% की तरफ पुश कर देते हैं और रादर 70% की तरफ पुश कर देते हैं. मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताता हूँ जो एक बहुत ही फेमस फिजिस्ट हैं, निकोलस टेस्ला. उन जितने भी ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या मैथमेटिशियन होते हैं, इनका एक अलग ही विज़न होता है अपनी रिसर्च के लिए. तो अब निकोलस टेस्ला क्या करते थे, निकोलस टेस्ला अगर कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं. तो ये जो मैं आपको वे बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है. मान लीजिए मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया और चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने आपको एक वर्कशीट दे दी. अब अगर फॉर एग्जांपल उस वर्कशीट में 50 क्वेश्चंस हैं और आपने जब वो वर्कशीट ट्राई करनी शुरू करी तो मान लीजिए आपसे 10 या 12 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं. दिस मीन्स यू हैव मिस द कंसेप्ट्स इन द वीडियो. आपने कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से नहीं समझा है. तो अब आपका काम होता है कि आप दोबारा से उस वीडियो को देखें, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी बुक में से भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके कंसेप्ट्स को दोबारा स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए कंसेप्ट्स को, और फिर एक बार ट्राई कीजिए उस वर्कशीट को ट्राई करने की. तो जब आप उस वर्कशीट को ट्राई करेंगे, इस बार आप खुद देखेंगे कि जहाँ आपके पहले 10-12 क्वेश्चन हो रहे थे, अब मे बी आपके 20 और 25 क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे. थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, इस तरह से normally after fifth revision you will see that you are being able to solve 90% or 95% of the worksheet. So now only 5 to 10% questions are left. वो आप किसी की हेल्प से कर सकते हैं. मे बी वो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हो, एंड बिकॉज यू आर न्यू टू एवरी क्लास वेन एवर यू आर स्टडिंग, तो यहाँ हेल्प ली जा सकती है. तो ये एक वे है जिससे कि अगर आप क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करेंगे, दिस मीन्स इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन बुक्स और इन वर्कशीट्स बाय योरसेल्फ, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग 100% मार्क्स बिकम्स मोर. इसके बाद जो अगली मैं गलती देखता हूँ, इवन स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं, स्टार्टिंग से उनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होता है, अक्टूबर-नवंबर तक दे आर ऑन द राइट पाथ, बट आफ्टर नवंबर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं. किस तरह से डेविएट हो जाते हैं? यूजली आफ्टर अक्टूबर और नवंबर सम सैम्पल पेपर्स आर देयर इन द मार्केट, और सम यू कैन से प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आर इन द मार्केट. वो उनको खरीद लेते हैं. सो व्हेन दे आर परचेजिंग दीज टाइप्स ऑफ पेपर्स, दे आर सीइंग द पैटर्न कि पेपर किस पैटर्न पे आता है. अगर 5-6 साल वो पैटर्न देखते हैं कि इस टाइप का पैटर्न आ रहा है, तो वो समझने लग जाते हैं कि इस बार भी यही पैटर्न आएगा. बट मे बी दिस ईयर इज़ नॉट द सेम एज द प्रीवियस ईयर. तो उसके लिए आपको ऐसा अपने माइंड में नहीं बनाना है प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हुए कि यही क्वेश्चन आएगा, या वो
प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की हेल्प से अपने गेस्ट पेपर्स बनाने लग जाते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द रिडिकुलस मिस्टेक आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग. तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है. आपने अपने कंसेप्ट के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए. हमने सही कर रखा है और चाहे पेपर कहीं से भी आ जाए. वी डू नॉट नीड एनी गेस्ट पेपर. देयर इज़ नो नीड ऑफ गेस्ट पेपर, क्योंकि गैस मीन्स स्पेकुलेशन. अगर आप स्पेकुलेट करते हैं तो स्पेकुलेटर्स हार्डली एबल टू गेट 70, 75 और 80% मार्क्स. ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो मैंने देखा हुआ है. तो आपको पेपर को स्पेकुलेट नहीं करना है. आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर भरोसा करना है. आपके कंसेप्ट अगर सही हैं तो आपके 100% आके ही रहेंगे. थर्ड पॉइंट जो मैं देखता हूँ, आजकल स्टूडेंट प्रैक्टिस, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस ज़रूरी है, बट किसी भी चीज़ का एक्सेस ख़राब होता है. वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ. मान लीजिए आप जैसे मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे ही जनवरी आएगा एग्ज़ाम से पहले वो 2-3 बुक्स ले लेंगे जिसमें हर बुक में 10-10, 15-15 सैम्पल पेपर्स होंगे. तो वो अपना एक टारगेट बना लेंगे कि फ्रॉम 1 जनवरी आई विल बी डूइंग 1 पेपर एवरी डे. तो इससे कुछ नहीं होगा. आप करके देख लीजिए. अगर आपने आज एक क्वेश्चन पेपर किया है तो अगर मान लीजिए आपके उसके 75% मार्क्स आ जाते हैं, तो आप अगले दिन करेंगे तो उतने ही आएंगे मार्क्स. ये नहीं कि आप एक दिन में ही 20% इम्प्रूव कर लेंगे, बिकॉज इम्प्रूवमेंट नीड्स टाइम. तो अगर आपने एक पेपर 1 जनवरी को किया है, देन नेक्स्ट पेपर यू मस्ट सॉल्व आफ्टर 15 और 20 डेज, एंड दैट टू आफ्टर रिवाइजिंग योर कंसेप्ट्स. तो जब आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं फिर आप पेपर कीजिए. तो अगर आप डेली एक पेपर करने लग जाएंगे, दिस वॉन्ट हेल्प यू. और मेरे हिसाब से तो आपके माइंड में एक ये बिलीव बन जाएगा कि अगर आपके हर एग्ज़ाम में 75 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, कि मैं इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता. तो इसीलिए आपको इतने ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती. स्कूल वाले बहुत एग्ज़ाम्स लेते हैं आजकल, और उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 3 और 4 पेपर्स ले सकते हैं. लेकिन उसमें भी फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में एटलीस्ट देयर शुड बी 15 डेज गैप. क्योंकि अगर गैप ही नहीं होगा तो आप जब आज आप कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके 80% आ रहे हैं, तो ये थोड़ी कि कल उसमें 100 आ जाएंगे. और इसमें एक पॉइंट और होता है, क्योंकि एवरी ईयर जो आपका पेपर आता है उसमें कुछ 15 to 20% क्वेश्चन न्यू होते हैं CBSE के अंदर, स्पेशली फिजिक्स के अंदर. मैथ्स के अंदर थोड़ा कम होता है, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर हर बार न्यू क्वेश्चंस होते हैं 15 to 20%. तो अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो उस केस में आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस 70% क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो आपके पास सैम्पल पेपर है, जो आपको वैसे ही आता है. तो अगर आपको दूसरों से यूनिक बनना है तो आपको वो 20% के ऊपर ध्यान लगाना है कि आप नए नए क्वेश्चन ढूंढ के कीजिए कहीं से भी. या इसके लिए मैं भी आपको बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक ये एम है कि मेरे हर स्टूडेंट के 100% मार्क्स आएँ. लेकिन सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उसको अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ आपको बातें बताने की कोशिश करी हैं जिनके हेल्प से आप अपने डिज़ायर्स, और अगर वो ट्रू डिज़ायर है तो उनको फुलफ़िल कर सकते हैं. और सीधी सी बात है, अगर आज ये मैंने वीडियो अपना अपलोड किया है तो आपको आज से ही अपने आप को चेंज करना है. सो यू मस्ट ट्राई फ्रॉम टुडे टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि यू मस्ट हैव ए बर्निंग डिज़ायर अबाउट योर टारगेट. एंड बर्निंग डिज़ायर के साथ साथ आपको फेथ होना चाहिए अपने ऊपर कि आप 100% आएंगे ही आएंगे आपके, बिकॉज फेथ इज़ द मेन पिलर for our success. So friends, I promise you that if you follow these steps, nothing can stop you in achieving 100% marks. So students, आपके साथ थोड़ी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ. As I have already told you in the starting that I have been teaching from last 30 years, और 30 years का जो एक्सपीरियंस होता है वो 10 या 15 मिनट की वीडियो में शेयर नहीं किया जा सकता. सो इट वुड टेक टाइम. जैसे जैसे मैं अपनी अगली वीडियोस अपलोड करूंगा या रिलीज़ करूंगा तो उसमें आपके साथ मैं कुछ और एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. फ्रॉम माई ओन व्यूज़ नाउ आई कैन से वन थिंग टू यू दैट फ्रॉम टुडे यू डोंट नीड एनी ऑनलाइन कोचिंग, एनी you can say
group classes or any individual coaching, as I am there to help you for whole of the year. And I have been thinking that I must solve all your problems if you are having any in my worksheet, or if you are having any of your problem. अब उनको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, एक दो वीडियोस में, कि किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है. बट आज से आपको ट्रांसफॉर्म कर लेना है अपने आप को, और कल से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे. और कल से मैं अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. तो इसलिए I can say you now you should subscribe this channel and press the bell icon so that जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मे भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और उस केस में फिर आपकी बस छूट सकती है या लेट हो सकती है. छूट तो नहीं सकती, लेट ही हो सकती है. That's why I am saying subscribe to this channel, press the bell icon so that whenever I release my new video you will get the notification. Okay students, thank you, bye bye.